अच्छे दोस्तों में से RPS चौहान साहब, दोहरे साहब, प्रजापति जी, अंसारी साहब कह लेंगे एक दिन भी ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए। अच्छा ऑनेस्टली यहाँ फॉरनर्स नहीं है, हम अपने आपस में बात कर रहे हैं, कितनों को मालूम है एक्सपायरी का, कितनों को मालूम है? काफ़ी जी अच्छा जी जी जी। अब देखिए दीदी ने हमारे बता दिया, ये अच्छा लगता है ज़रा। प्लीज़ मैं आप तक बस ये बात और लास्ट शेयर कर दूँ। बोला है सर सिलेंडर का उसमें 3 पट्टियाँ हैं वर्टिकल, तो जी एक पट्टी में हाँ, सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू। 2 पट्टियों में उसका वेट है 15.7 kg, एक पट्टी में उसकी एक्सपायरी पड़ी है। सीडीओ साहब ने गैस चूल्हा सिलेंडर मंगा लिया था विकास भवन में, तो उसमें लिखा था A27। अब सबसे पूछिए, ए है प्रथम क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च 2027 तक चलेगा। आप PSC बटालियन राजगढ़ में, तो वहाँ पर आया उसमें लिखा 20-24, तो 20 सेकेंड क्वार्टर, अप्रैल मई जून, 30 जून 2024 तक चलेगा। बस C थर्ड क्वार्टर और D अंतिम। बस आपको ये देखना है 23 से नीचे वाला एवॉइड करें। करोड़ों सिलेंडर हैं अपने देश में, तो दीक्षित साहब कहने लगे यार वो मानवीय भूल हो जाती है, हम लोग 99.9% कोशिश करते हैं कि लिख लेना, लेकिन चूंकि हमारे अपना समस्या है, हमें झेलना पड़ेगा। तो आप देख लें, कुछ थोड़ा सा समय लगेगा देखने में कि आपका 23 से नीचे 22, 21, 20 वाला ना हो और ऊपर ज़्यादा हो। और मैं साहब का विशेष रूप से सब लोगों का, अधिकारियों का, आपका ऑफ हीट सुचालक है ऊष्मा का, उसमें लिक्विड फॉर्म में गैस है। मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा 2 बातें अगर नहीं पता चल गई तो हो सकता है 10 किताबों में न मिले। तो वो लिक्विड फॉर्म में है, इतनी हाई प्रेशर से भरा जाता है कि गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में वो तब्दील हो जाता है, परिवर्तित। और जैसे ही हम रेगुलेटर को ऑन करते हैं, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा दीदी, फिस हल्की आवाज़ आती है, वहाँ एक होल है, वहाँ से 20% ऑक्सीजन लेके वो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में परिवर्तित होकर बर्नर में आके जलता है। नली जो चढ़ी है वहाँ होल्स हैं, वहाँ फर्दर ऑक्सीजन मिल जाती है, तब वो वहाँ जलता है। अगर उस नली ऐसे आप रोक दें उसको ऑक्सीजन, तो ऐसा लगेगा जैसे लकड़ी जल रही, पीली फ्लेम। तो साहब का जो सवाल है उसमें क्या, सिलेंडर फर्श की ठंडक को एब्जॉर्ब करके जाड़ों में 2 महीने में उसमें गैस आधा किलो से 1.5 किलो तक जम जाती है और रेगुलेटर सप्लाई छोड़ देता है। तो अगर हम उसको डायरेक्ट फर्श में ना रखें, किसी भी नॉन कंडक्टर कुचालक पदार्थ, सबसे अच्छा पतला सा लकड़ी का पटा, रबर शीट या मोमिया, तो 1% गैस जमने नहीं पाई। और आपको एक कभी भी हमारी बिटिया को या हमारी जो बेटर हाफ है, लाइफ पार्टनर, उनको हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कई जगह दुर्घटनाएं होती हैं, कई जगह। तो इसलिए मैं साहब का इट इज़ हिज जेनरोसिटी, बड़प्पन मानता हूँ कि उन्होंने ये बात पूछा। आपने नहीं पूछा, मैं एक इजाज़त, एक सवाल और का जवाब दे दूँ। अगर दुर्भाग्य से आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? आपने नहीं पूछा, मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा देखिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 7.5-8 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 17 मिनट लगते फटने में, बशर्ते वो आग में घिर जाए। आप एन कैन प्रकारेन, पहली बात तो ये ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन अगर प्रिकॉशनरी मेजर में कह रहे हैं, इसके लिए ओनली द प्रिवेंशन इज बेस्ट वे, बिकॉज देयर इज नो रेमेडी। अच्छे हिम्मत वालों को दरवाज़ा नजर आता है, अगर सिलेंडर आग धमाके से पकड़ दे तो सर क्या करें सर हम, कि उसको किसी लग्घी बैत, जैसे तोड़ते हैं पत्ती अत्ती जानवरों के लिए, लग्घी वगैरह ऐसे बना लें बैत, पर उसको खींच के बाहर किचन से काट दें। अब घंटों जलता रहेगा, ब्लास्ट नहीं होगा, तो उसमें जन और धन की हानि नहीं होने पाएगी। और जैसी बाहर आ जाए तो उसको सीधा कोशिश कर दें, उससे घंटों फटेगा नहीं। और कोई कंबल, बोरी, लिहाफ गीला करके उसके ऊपर सर डाल दें। और कई बार तो ऐसा हो जाता है, आप लोग ने देखा होगा, फायर ब्रिगेड वाले IG साहब ने 40 मिनट का टॉक रखवाया था, आप कोई बाल्टी फ्लक्स से उसके मतलब तेज़ी से ढांक दीजिए सब, तो वो ऑक्सीजन रुक जाएगी, तो वो हो जाएगी। लेकिन ये तब है, ऐसी सबसे बड़ी बात तो ये होता कि ऐसी स्थिति ही उत्पन्न ना हो। मैं कई लोग बाद में भी, सब लोग आए हमारे कि को भी तैयार करना है, अरे बंद हो गया, कोई बात नहीं। और उन्हें क्या मालूम कि इतनी गैस कलेक्ट है वहाँ। जैसे ही फिर जलाया, इतनी गैस थी कि फक यहाँ से भपका यहाँ तक आ गया, और ये उनका मुँह वो हो गया। प्लीज़ ये सब लोगों का बेस्ट विशेष है ये, कि इतना हज़ारों जगह मैंने बंद करवाया। किसी पिलाई, पुट्ठे या मोटी लकड़ी से आप उसको थोड़ा इतना बंद करवा दें। और एक बहुत अच्छे इंप्रेशन से, ड्राई सब्जेक्ट है, बोरियत भरा, लेकिन कमाल की बात ये टोटल ये फ्लेम प्रूफ रहता है। और स्पेशल निदेल ये कि होल्स डैमेज ना करे, तो ये से होल्स को क्लियर करा दें। और ये टोटल क्लीनिंग के लिए होता है, चाहे जलते हुए में फ्लेम प्रूफ है, इससे हम पूरा अच्छी तरह से, और आपको इतना सुखद एहसास होगा, इतना नीट एंड क्लीन हो गया गरम में। जब ये अच्छी तरह क्लियर हो जाए तो पूरे ताव के साथ। और ये अक्सर डॉक्टर शुक्ला आई स्पेशलिस्ट, मलेठी हॉस्पिटल झांसी, कहेंगे यार परसों की बात है, 550 का बिल बना दिया बर्नर साफ करने में। और कहेंगे आज पता चला इतना ईजी है, जल्दी धीमा चलने लगता है या धीमा करने से बंद होने लगता। तो ये नोजल के लिए और कोई बाध्यता नहीं है,
कोई वो नहीं है। और हम लोग डिग्री कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को कभी अलाउ नहीं करते। 190 कॉस्ट है, लेकिन आप लोग के लिए अभी भी 100 का है। जब 150 थी तब भी 100 का था। 7-8 दिस इज ऑल्सो ए गिफ्ट आइटम। कई जगह ऐसा हुआ, लोगों ने यार हम अपने दीदी कहाँ पहुँचा देंगे, क्या है, वो हमेशा क्लियर करती रहेंगी, कहेंगी भाई ने अच्छा जल्दी मिल नहीं पाता।